देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से तबाही। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट। राजस्थान की बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पानी और पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर मचाया कोहराम, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें दरिया बनी, दुकानों और घरों में भी पानी है। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की उतावली नदी है, बाढ़ का पानी आने से इसे पार कर रहे हैं लोग। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया है। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभराकर गिरा मलबा, बाल बाल बचा पेट्रोल पंप। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के बच्चे। पीपली के गांव रोपा का वीडियो सामने आया। पैर फिसलने से बच्ची की मां पानी में गिरने से बची। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालात का जायजा लेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से हुई लबालब। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ गया है। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए झील के गेट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास पहाड़ टूटा। सड़क पर बोल्डर और मलबा गिरा। देर रात केदार घाटी में हुई थी जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया। सड़कों पर बिछा मलबा, लोग सहमे। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी है। नदी के किनारे मंदिर मठ में पानी भरा। कई गांवों का संपर्क टूटा। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया है। रिहायशी इलाके डूबने की कगार पर। काशी में गंगा नदी का घटा जलस्तर, लेकिन काशीवासियों को राहत अभी भी नहीं। अभी भी गंगा के घाट डूबे हुए हैं। नाव संचालन पर पूरी तरीके से रोक जारी। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक नदी का पानी आ गया है। कई गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंच गया है पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में समाया। आने जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों से इंतजाम किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांव का संपर्क टूट गया है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। 20 साल पहले विधायक फंड से ये पुल बनाया गया। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बादल बरसेंगे। पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कोझिकोड वायनाड में भी भारी बारिश का अनुमान है। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं सेना के 171 जवानों का। पंगोडी मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ है। अभी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। बारिश ने छत्तीसगढ़ की SECL कोरबा गेवरा खादान में तबाही मचाई। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची। कई मशीनें दबी। कोयला उत्पादन प्रभावित। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह आज। भारत को मिले हैं 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज, मनु भाकर, सरबजोत, अमन सहरावत, स्वप्निल हॉकी की टीम ने मेडल जीते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ऐलान किया है कि ओलंपिक समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर के साथ साथ हॉकी टीम के गोलकीपर PR सुजेश भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़कर वतन लौटे हॉकी के मेडलवीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। हॉकी में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत को फोन कर बधाई दी। अमन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जीतने से पहले अमन और उनके कोच ने बड़ा कमाल किया। सिर्फ 10 घंटे में 4 किलो 600 ग्राम वजन कम किया।
वजन बढ़ने की वजह से अयोग्य करार दी गई थी विनेश। संयुक्त तौर पर सिल्वर देने की विनेश फोगाट की अपील पर 13 अगस्त को आएगा खेलों की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर विनेश ने CAS में दायर की थी अर्जी। स्पोर्ट्स अदालत ने की विनेश की अपील पर सुनवाई। CS के जज ने मांगा 3 सवालों के जवाब। कोर्ट में विनेश ने निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से जवाब दाखिल करने को कहा गया। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा, हमें उम्मीद है फैसला विनेश के पक्ष में होगा। सरकार पूरा जोर लगा रही है, हमें मेडल मिले, सरकार हमारे साथ। विनेश फोगाट पर बोले ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, अगर विनेश डिस्क्वालीफाइड न होती तो पक्का होता मेडल। लोगों से अपील, विनेश ने देश के लिए जो किया उससे न भूलें। अपनी मां के वायरल वीडियो पर बोले नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो कुछ कहा दिल से कहा। बॉर्डर पर जो होता है वो अलग होता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम के गोल जीतने पर नीरज की मां ने कहा था कि नदीम भी हमारा बेटा है। बॉक्सर सिंडी नगाम्बा ने पेरिस में जीता रेफ्यूजी ओलंपिक टीम का पहला पदक। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी जताई, कहा कोई भी शरणार्थी हासिल कर सकता है लक्ष्य। BCCI के एथिक्स ऑफिसर के पास महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज है। 16 सितंबर तक धोनी को अपना पक्ष रखने का आदेश है। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय। ढाका के रामबाग चौराहे पर किया प्रदर्शन। अंतरिम सरकार से देश भर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। ब्रिटेन में भी बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं हमले का विरोध। बांग्लादेशी नागरिकों का प्रोटेस्ट, कहा करीब 6 दिन से हमले हो रहे हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं अपने देश में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से करने पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा यह कहना बेहद चिंताजनक है। किसी भी हालात में सबसे ऊपर है राष्ट्रपति। बांग्लादेश के हालात पर TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, विदेश मंत्रालय इस पर रख रहा है निगरानी, इसी मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं। असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान पीड़ित हो, कांग्रेस उनके साथ होती है, लेकिन हिंदुओं को जाति में बांटती है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बीजेपी पर पलटवार। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीतियों की वजह से दूसरा पाकिस्तान बन गया है बांग्लादेश। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा वोट बैंक खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली है। पीड़ितों के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार ही इस मामले पर जवाब दे तो अच्छा होगा। हरिद्वार में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। UN और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की जमीयत उलेमाए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने निंदा की है। केंद्र सरकार से अपील भी की कि हिंदुओं की सुरक्षा की कोशिशों में तेजी लाएं। बांग्लादेशी सीमा पर BSF ने बढ़ाई चौकसी। कूच बिहार सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती की गई है। 0 पॉइंट पर लगातार बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का भारतीय बाजार में असर दिखाई दिया। मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव हितिन गांधी ने कहा कि व्यापार फिलहाल पूरी तरीके से बंद। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू परेशान हो रहे हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनकी मदद होनी चाहिए। लखनऊ एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। टर्मिनल 3 के इमिग्रेशन काउंटर से इसे दबोचा गया। बैंकॉक जाने की फिराक में था ये आरोपी। फर्जी नाम से बनवाया था पासपोर्ट। गाजियाबाद में पिंकी चौधरी के समर्थकों ने थाना घेरा। हवालात में था हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी। कूड़ा बीनने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटने का आरोप है। बांग्लादेशी बताकर पीटने वाले पिंकी चौधरी का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में बोला, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, नहीं तो एक भी बांग्लादेशी को भारत में रहने नहीं दूंगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा पोस्ट, गाजियाबाद की झुग्गियों में रहते हैं शाहजहांपुर के कुछ गरीब परिवार, उन्हें बांग्लादेशी बताकर पीटा गया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट करके पूछा, कहीं ये बीजेपी से जुड़े जमीन माफिया की साजिश तो नहीं। कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 1 जवान जख्मी, 2 सिविलियन भी घायल। अलोन गडाल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। नाइनटीन 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ को 2 साल के लिए बनाया गया कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा की जगह लेंगे। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सहमति पर मुहर लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 2 दिन का नेपाल दौरा। पड़ोस प्रथम की भारत नीति और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एनएचएआई के ऑफिसर्स को परेशान करने का आरोप लगाया है। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का पंजाब पुलिस ने जवाब दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है, जहां और जिसे जरूरत पड़ेगी वहां दी जाएगी सुरक्षा। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का मुआयना किया। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले एक्सप्रेस वे को महाकुंभ से पहले तैयार करने की कोशिशें जारी। नीट पीजी का एग्जाम आज देश भर में 185 शहरों के 500 सेंटर्स पर परीक्षा होगी। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में 2,28,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। आज दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार थे। निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। सीबीआई जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग की। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट किया। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। ममता बनर्जी बोली, डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जायज है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार है। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने के लिए आदेश। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि सबूतों के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार है। मामले की एसआईटी जांच कर रही है। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की करवाई गई है वीडियोग्राफी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आरोपी को। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है ये। अस्पताल में कई विभागों में उसका बेरोक आना जाना था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। कोलकाता के आरजी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। नाइट ड्यूटी कर रही थी डॉक्टर। गिरफ्तार आरोपी की मां ने कहा कि कोई कह रहा है रेप किया है, किसी ने कहा हत्या की है। नहीं कह सकते, बेटे ने पैसे लेकर ये सब कुछ किया है। सच क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कांग्रेस और सीपीएम का प्रदर्शन। कांग्रेस ने न्याय दिलाने तो लेफ्ट ने की न्यायिक जांच की मांग। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार सहित कई नेताओं ने पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आवाज उठाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने डॉक्टर की हत्या पर दुख जताया। कहा, विरोध प्रदर्शन की बजाय बीजेपी को लाना चाहिए 7 दिन में सजा दिलाने वाला अध्यादेश या विधेयक। अगर लाया गया तो टीएमसी इसका समर्थन करेगी। दिल्ली में बिल्डिंग गिराते समय हादसा। मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, 2 लोग घायल। बारिश की वजह से अचानक गिरा था इमारत का एक हिस्सा।